स्टार्टिंग माय लेक्चर जस्ट आई वांट टू हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ टुडेस लेक्चर। आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ क्लैरवॉयंस नॉलेज, दैट इज अवधि ज्ञान। देन the main basic two classifications of clairvoyance knowledge, that is antagat madhyagat as per the Nandi Sutra. Then six classifications of clairvoyance knowledge, that is avadhi gyan, on the basis of Nandi Sutra, and other various types of avadhi gyan which I am going to discuss today. And what is the capacity of avadhi gyan, and what is the benefit of avadhi gyan, and what are the reference books for understanding the theory of knowledge and specifically avadhi gyan. In these contents, I'm going to clear and explain in detail. First of all, what is clairvoyance knowledge? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है। आत्म मात्र पेक्षम रूपी द्रव्य गोचरम अवधि। आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में अवधि ज्ञान को बहुत सुंदर बताया है। आत्म मात्र पेक्षम, जिस ज्ञान में केवल आत्मा की अपेक्षा रहती है। रूपी द्रव्य गोचरम अवधि, केवल रूपी द्रव्य को अपने ज्ञान का विषय, रूपी मीन्स जिसमें टच टेस्ट स्मेल कलर है, ऐसे द्रव्यों का आत्मा के द्वारा साक्षात जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान इज अतीन्द्रिय बट नीड्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। जितने भी ये अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान, केवल ज्ञान है, ये ध्यान की उत्कृष्ट एकाग्रता की स्थिति में प्राप्त होने वाले ज्ञान है। अवधानम, कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अवधि ज्ञान का ही एक नाम है अवधान। और जैन मुनियों के द्वारा सहस्रावधानी, शतावधानी आदि प्रकार के अवधान के प्रयोग भी होते हैं। तेरापन धर्म संघ में भी मुनिश्री राजकरण जी है, वो शतावधानी है। मुनिश्री प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी, जिनको आप सभी जानते हैं, जो हमारे जैस के मेंटर भी है, उनको भी सहस्रावधानी कहा जाता है। और ये लोग, ये जो मुनि अपने मेमोरी पावर के द्वारा, कॉन्सेंट्रेशन पावर के द्वारा, विशिष्ट अतीन्द्र ज्ञान के आधार डेवलप करके, मेमोरी पावर को डेवलप करके हजार वस्तुओं को एक साथ याद कर सकते हैं। हजार पुस्तकों का नाम एक लाइन से बोलेंगे एक साथ आप, जिसको इस अवधान कर्ता ने कभी नहीं सुना हो, फिर भी वो सारी पुस्तकों का नाम, जो भी 900 पुस्तक का नाम बताओ, हजार पुस्तकों का नाम आपने वन बाय वन लिया, अगर आप किसी उनको पूछेंगे कि 900 भी जो बुक है उसका नाम बताइए, तो वो बता देंगे। इस प्रकार मैथमेटिक्स आदि अनेक प्रकार की चीजें हैं जिनको टच टेस्ट, सुनकर, टच करके अनेक प्रकार के अवधान होते हैं। तो ये अवधान और कुछ नहीं है, इट इज मिरेकल ऑफ कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर। ठीक है। तो ये जो जैन मुनि है, उनको जो मेमोरी पावर था, उसका आधार क्या था? मेडिटेशन था, और भावों की विशुद्धि, अध्यवसायों की विशुद्धि, और चारित्र की विशुद्धि। सेकेंड में लिमिटेशन, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान बोलते हैं ना, अवधि में लिमिटेड है, इसका ज्ञान केवल लिमिटेड है। इसका मतलब केवल रूपी द्रव्यों को जान सको, ओनली नोस विजिबल थिंग्स। विजिबल में जिसमें टच टेस्ट स्मेल कलर है, वो भी डायरेक्ट आत्मा के द्वारा, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना। इसीलिए इसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज भी कहते हैं। अब इसको संक्षेप में समझेंगे। अवधि ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन का सहारा लिए बिना ही पौद्गलिक पदार्थों का ज्ञान। ठीक है। जितने भी मेटीरियल थिंग्स है, टच टेस्ट स्मेल कलर जिसमें है, उन सब का ज्ञान अवधि ज्ञानी को विदाउट सेंसस एंड माइंड की हेल्प से डायरेक्ट आत्मा के द्वारा, सोल के द्वारा हो जाता है। इस ज्ञान में सेकंड लक्षण क्या है? इस ज्ञान में सामीप्य, दूरी, भींत आदि का आवरण, तिमिर और कुहासा, ये बाधक नहीं बनते हैं। जिस व्यक्ति को अवधि ज्ञान उपलब्ध हो गया है, अब पर्टिकुलर क्षेत्र का, जैसे पूरा लाडनू का अवधि ज्ञान हुआ है, या पूरा राजस्थान का, या पूरा इंडिया का, तो इंडिया में जितनी भी रूपी चीजें हैं, उन सभी का ज्ञान हो जाएगा। उसमें कोई दीवार बीच में मतलब क्या ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी, अंधेरा, कुहासा, दूरी, कोई भी डायरेक्ट हस्तामलक देखता है। तो ये सब उसके लक्षण है। अवधि ज्ञान क्या है? शायोपश्मिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान ही एक शायक ज्ञान है। चार ज्ञान में एक केवल ज्ञान शायक ज्ञान है, बाकी चारों ही ज्ञान शायोपश्मिक ज्ञान है। तो अवधि ज्ञानावन्य कर्म का शयोपश होने पर अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। और अवधि ज्ञान का विषय क्या है? सघन रूपी द्रव्य। अतः ससीम अवधि ज्ञान
समस्त रूपी द्रव्यों के पदार्थों के साक्षात्कार की क्षमता रखता है, अतः अन्य शायोपश्मिक ज्ञानों की अपेक्षा यह विशाल है। मति और शुद्ध ये भी शायोपश्मिक ज्ञान है, मनोपरिज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन इसकी जो क्षमता है विशाल है। अब अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान किस किस को हो सकता है? तो ये एक विशेष बात है कि अवधि ज्ञान चारों गति के प्राणियों को हो सकता है। नारक जीव को भी हो सकता है, मनुष्य को भी, देव को और तिर्यंच को भी। ये इसकी यूनिकनेस है। इसकी जो ओनर है, चारों गति के जीव बन सकते हैं। इसकी हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। ये देशांतरित, कालांतरित सूक्ष्म पदार्थों को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से इंद्रिय मन की सहायता के बिना साक्षात जानने वाला ज्ञान है। मैंने पहले ही बता दिया, कोई देश की सीमा नहीं, काल की सीमा नहीं, सूक्ष्म द्रव्यों को क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा युक्त है, उन सभी जीव रूपी द्रव्यों को एक साथ जान सकता है। अब यहाँ पे अवधि ज्ञान के दो प्रकार हैं, ठीक है। पहला मैंने कहा कि दो बेसिक क्लासिफिकेशन है जो नंदी सूत्र में उपलब्ध होता है, प्रत्ययिक अवधि ज्ञान और शायोपश्मिक अवधि ज्ञान। अब यहाँ पे ना एक भव प्रत्येक अवधि ज्ञान की विशेषता क्या है, जैसे नरक भव में उत्पन्न होंगे, नरक गति में या देव गति में, तो अपने आप अवधि ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जो भव प्रत्येक अवधि ज्ञान है, क्षेत्र सापेक्ष अवधि ज्ञान है। उस गति में उत्पन्न होते हुए कोई भी जीव वहां पे उत्पन्न होगा, एक्स वाई जी, वहां पे उसको अवधि ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। देवता शैया में उत्पन्न होते ही और नैरे कुंभी में उत्पन्न होते ही वहां पर उनको अवधि ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। तो क्षेत्र सापेक्ष अवधि ज्ञान है। अगर वो मिथ्यात्वी है तो उसको विभंग ज्ञान होगा, और सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान होगा। ये एक डिफरेंस है बस। नेक्स्ट है शायोपश्मिक अवधि ज्ञान। शायोपश्मिक अवधि ज्ञान किसको होता है? बेसिकली ऐसे तो तिर्यंच को भी होता है, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच, इनको ही हो सकता है। असंगी और असंगी मनुष्य और असंगी तिर्यंच को नहीं हो सकता। ये एक लिमिटेशन आप समझिए। जिसके मन है, मन युक्त जो पंचेंद्रिय प्राणी है, तिर्यंच और मनुष्य, उनको ही शायोपश्मिक अवधि ज्ञान हो सकता है। ज्ञाना अवधि ज्ञानवाणी कर्म के शयोपशम और वीर्यांतराय कर्म के शयोपशम से अवधि जो शायोपश्मिक अवधि ज्ञान है वह प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अवधि ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मैंने बेसिकली दो प्रकार तो बता दिए, ऐसे और भी अनेक प्रकार के प्रकार प्राप्त होते हैं। अवधि ज्ञान के दो प्रकार और बताए, आधोवधिक अवधि ज्ञान, परमाधोवधिक अवधि ज्ञान। इसका मतलब इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, स्थानांक में अवधि ज्ञान के दो प्रकार बताए हैं, देशावधि, सर्वावधि। देशावधि में लिमिटेड अवधि ज्ञान है, इसकी एरिया लिमिटेड है। सर्वावधि ज्ञान उत्कृष्ट, ठीक है ना। देशावधि में केवल जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग या मिनिमम चीजों को देखता है, लेकिन सर्वावधि में संपूर्ण लोक अलोक प्रमाण रूपी द्रव्यों को देख सकता है, ज्ञान का विषय बना सकता है। और जय धौला में तो अवधि ज्ञान के तीन प्रकार प्राप्त होते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो देशावधि है वह प्राप्त होके वापस विच्छिन्न हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन परमावधि, सर्वावधि एक बार प्राप्त हो गए, भावों अध्यवसायों की शुद्धि, भावों की निर्मलता और चारित्र की विशुद्धि, ठीक है ना, ये प्राप्त होने पर परमावधि और सर्वावधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, यही अवधि ज्ञान केवल ज्ञान में परिणत हो जाता है। ठीक है, ये कभी भी इसका फॉल नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होते। परमावधि, सर्वावधि, इनमें परमावधि सर्वावधि दोनों अवधि ज्ञान उत्कृष्ट अवधि ज्ञान को जानते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि अवधि ज्ञान की क्षमता क्या क्या है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा। पहले हम इनके और 6 क्लासिफिकेशन, जो नंदी सूत्र मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, नंदी सूत्र ज्ञान मीमांसा का जैन आगमों में एकमात्र ग्रंथ है। इसमें विस्तार से 5 ज्ञान का ही विवेचन है। तो वहां पर गुण प्रतिपन्न जो दो प्रकार के अवधि ज्ञान की बात की है, एक भव प्रत्ययिक और एक शायोपश्मिक प्रत्यय। तो शायोपश्मिक प्रत्यय जो गुण है, अवधि ज्ञान है, उसी को ही गुण प्रतिपन्न अवधि ज्ञान भी कहा जाता है। अर्थात गुण मीन्स कर्मों की निर्मलता, दिवसाओं की शुद्धि है, और चारित्र की विशुद्धि होने पर, ठीक है, जिन गुणों की उपलब्धि होती है, जिन एक प्रकार की लब्धि प्राप्त होती है, एक अतीन्द्र ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम 6 प्रकार के गुण प्रतिपन्न अवधि ज्ञान कहते हैं। इसके 6 प्रकार है, आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। ये 6 प्रकार है, इसको हम डिटेल से समझेंगे।
उससे पहले अवधि ज्ञान कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है? जैन दर्शन के अनुसार आत्मा असंख्य चैतन्यमय परमाणु का अखंड पिंड है। वह स्वतः प्रकाशमान सूर्य है, पर कर्मावरण के कारण उसका प्रकाश अवरुद्ध है। प्रशस्त अध्यवसायों, शुभ लेशा एवं शुभ योगों से जब उस आवरण में कहीं छेद हो जाता है, तब वहां से उसकी रश्मियां बाहर निकलने लगती है। वह छिद्र मुख्यतः कारण शरीर के आवरण में होता है, और उसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के भी कुछ अवयव विशेष स्फटिकवत पारदर्शी बन जाते हैं। आधुनिक भाषा में उन्हें क्रिस्टलाइज्ड कहा जा सकता है। जैन पारिभाषिक शब्द के अनुसार उसका प्राचीनतम नाम फड्डक अर्थात स्पर्धक। यहाँ पर स्पर्धक का अभिप्राय है अवधि ज्ञानावनी के शयोपशम से उत्पन्न अवधि ज्ञान के निर्गम स्थान। अर्थात जिस व्यक्ति को अवधि ज्ञान हो जाता है, तो बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में, उस पर्टिकुलर हिस्से में, वहां से उसको अवधि ज्ञान की उपलब्धि होती है। शरीर के भी कुछ ऐसे तो आप सभी जानते हैं, चेतना कुछ कुछ केंद्रों में सघनता से व्याप्त रहती है। उन केंद्रों के द्वारा जो चैतन्य की रश्मियां है, शरीर के पर्टिकुलर भाग से, फ्रंटल बॉडी के फ्रंट पार्ट से भी अवधि ज्ञान हो सकता है, बैक पार्ट से भी अवधि ज्ञान हो सकता है, और साइड लेफ्ट एंड राइट, बॉडी के लेफ्ट एंड राइट साइड भी अवधि ज्ञान हो सकता है। इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि शरीर एक पारदर्शी बन जाता है। इसी को इंग्लिश में 6 टाइप्स ऑफ अवधि ज्ञान की बात आती है। तो अनुगामी अवधि ज्ञान, अननुगामी, वर्तमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। अनुगामी अवधि ज्ञान की विच फॉलोज द ओनर, दैट इज अनुगामी अवधि ज्ञान। एक बार प्राप्त हो गया वह अवधि ज्ञान, जहां जहां अवधि ज्ञानी जाएगा वहां वह अवधि ज्ञान उसके साथ जाएगा। अननुगामी विच डस नॉट फॉलो द ओनर, ठीक है ना, जिसको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, पर्टिकुलर एरिया में जाने पर ही उसको वह अवधि ज्ञान होगा, और उस एरिया से निकलते उसको अवधि ज्ञान डिसअपियर हो जाएगा। वर्धमान, एक बार जो अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया वह ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, विच इंक्रीजेस ग्रेजुअली, एंड ह्यूमन विच डिक्रीजेस ग्रेजुअली। क्योंकि ना इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होता है हम आगे चर्चा करेंगे। प्रतिपाती अप्रति विच गोस अवे, एक बार प्रतिपाती अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे मिथ्यात्व का उदय आया तो वह अवधि ज्ञान डिसअपियर हो जाएगा। अप्रतिपाती एक बार प्राप्त हो गया तो वह केवल ज्ञान में ही परिणत होगा, और वह कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, उसको अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। अब हम वन बाय वन अनुगामी अवधि ज्ञान सबको डिटेल से समझेंगे। अनुगामी अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय अपने स्वामी का अनुगमन करता है। इस ज्ञान से व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा के द्रव्यों को प्रकाशित कर सकता है। जैसे आंख जहां भी हम जहां भी जाते हैं, आंख हमारे साथ चलती है। वैसे ही अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञानी के हर जगह जहां भी वो जाएगा उसके साथ साथ वह जाएगा, वह ज्ञान हर समय उसके साथ ही कैरी ऑन रहेगा, तो उसको कहते हैं अनुगामी, अनुगमन कराएगा, उसका फॉलो करेगा, ये अनुगामी अवधि ज्ञान है। नेक्स्ट एक अवधि ज्ञान के संदर्भ में एक विशेष बात आपसे चर्चा करना चाहूंगी। आगम में एक लब्धि आती है, संभिन्न श्रोतोपलब्धि। अब इस लब्धि की विशेषता क्या है? पूरा शरीर ही करण बन जाता है, होल बॉडी बिकम्स करण। करण अर्थात इंद्रिय, ठीक है ना, केवल आंख से ही नहीं देख सकते हैं, हाथ से भी आप देख सकते हैं, केवल कान से ही नहीं सुन सकते हैं, आप जीभ से भी सुन सकते हैं। तो एनी सेंस कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अदर सेंसेस। इसकी लब्धि की एक विशेषता होती है कि शरीर के किसी भी पार्ट से किसी भी सेंस का ज्ञान हो सकता है। टच का सेंसेशन आंख से हो सकता है, ठीक है ना, टेस्ट का सेंसेशन केवल नाक से ही नहीं, ठीक है ना, चमड़ी से भी हो सकता है, हाथ से भी, पैर से भी, किसी भी पार्ट, पूरा शरीर करण बन जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। जब भावों की विशुद्धि और चारित्र की विशुद्धि होती है तब ये सब घटित होते हैं। तो सोर्स ऑफ नॉलेज बिकम वाइडर, ठीक है ना। और संभिन्न श्रोतोपलब्धि में क्या है? आंख से केवल हम, केवल जब आंख से हम केवल सीमित चीजों को जान सकते हैं, लेकिन जब पूरा शरीरीकरण बन गया, दर्पण बन गया है, तो वह पूरे शरीर से ज्ञान करता है, तो उसका नॉलेज वाइडर होता है। साइंस भी आजकल ये बात करता है, वन कैन हियर बेटर थ्रू टीथ देन ईयर्स विद साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है ना। तो आजकल ये बात भी आई है कि दांत से आप सुन सकते हैं rather than ears, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। लाइक सेंसरी कॉन्शियसनेस, वन कैन ऑल्सो डेवलप मेंटल कॉन्शियसनेस एंड हैव द मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ। तो संवेदन श्रोतोपलब्धि वाला न केवल 5 इंद्रियों से ही पूरा शरीर करंट बनता है, वह पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ की मेमोरी को भी गेन कर सकता है, उसको हाईलाइट कर सकता है, बता सकता है, जान सकता है। अब यहाँ पे एक विशेष बात आई है नंदी सूत्र में, 2 टाइप्स ऑफ अनुगामी अवधि ज्ञान। जो 6 प्रकार के अनुगामी अवधि ज्ञान की चर्चा की थी, उसी के अंतर्गत अनुगामी अवधि ज्ञान के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। एक है अंतगत अवधि ज्ञान, अंतगत अनुगामी अवधि ज्ञान। दूसरा है मध्यगत अनुगामी अवधि ज्ञान। तो अंतगत अवधि ज्ञान किससे कहते हैं? एक दिशा से होने वाले अवधि ज्ञान को अंतगत अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं, अर्थात केवल एक डायरेक्शन से, पुरतः अंतगत, मार्गतः अंतगत, पार्श्वतः अंतगत, अर्थात सामने आगे, केवल फ्रंट पोर्शन ऑफ द बॉडी से, जो हमारा चेहरा है, आगे के पोर्शन से जो ज्ञान हो रहा है पूरे बॉडी से, उसे कहते हैं पुरतः अंतगत अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान। और जो पीठ पीछे, मार्गतः अंतगत क्या है? मार्गतः अंतगत अनुगामी अवधि ज्ञान में क्या होता है? पीठ पीछे, मतलब हमारे शरीर की पीठ से नॉलेज होगा अवधि ज्ञानी को, केवल एक पीठ, बैक पोर्शन से, फ्रंट पोर्शन से अवधि ज्ञान नहीं होगा। और पार्श्वत अंतगत अवधि ज्ञान में क्या है? लेफ्ट और राइट पोर्शन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के साइड में जितना पोर्शन रहता है अपना बॉडी का, उस पार्श्व से भी अवधि ज्ञान होता है। तो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से जो ज्ञान होने वाला है उसे अंतगत अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं, जिसके फर्दर 3 क्लासिफिकेशन पुरतः, पृष्ठतः और पार्श्वतः है। अब सेकेंड है मध्यगत। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि भाई कोई एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ भी लेके चले, तो उसको चारों ओर का ज्ञान हो सकता है, सभी दिशाओं में जो भी पदार्थ है उसका नॉलेज हो सकता है उस प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में। तो मध्यगत अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मध्यगत अवधि ज्ञान में चारों ही दिशाओं, ऐसे कैसे, चारों ही दिशाओं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगहों से उसे अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है। तो ये सिर पर दीपक रखकर चले उस व्यक्ति की तरह वो सारे सारे चारों ओर से प्रकाशित करता है। इसी प्रकार मध्यगत अनुगामी अवधि ज्ञानी चारों दिशाओं में जितना उसका लिमिटेड नॉलेज हुआ है उतना वह रूपी द्रव्यों को एक साथ जान सकता है। नेक्स्ट है अनानुगामी अवधि ज्ञान। अनानुगामी अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? सॉरी, यह अवधि ज्ञान जहां उत्पन्न होता है उस क्षेत्र से या भव से अन्यत्र जाने पर साथ नहीं जाता। उस क्षेत्र से संबंध और असंबंध अथवा संख्य असंख्य योजन क्षेत्र में विद्यमान द्रव्यों का साक्षात ज्ञान कर लेता है। क्षेत्र परिवर्तन के बाद वह सामान्य व्यक्ति के समान ज्ञान से रहित हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर्टिकुलर एरिया में, जैसे लोटस टेम्पल है, ठीक है ना, इस्कॉन टेम्पल है, प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर है, या जहाँ एकदम ध्यानी योगी रहे हुए हैं, वहां पर्टिकुलर स्थान पे जाने पर, पर्टिकुलर एरिया में जाने पर किसी को जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं अनानुगामी अवधि ज्ञान। उसके आसपास के क्षेत्र को भी प्रकाशित करेगा। उसी प्रकार अनानुगामी अवधि ज्ञानी जहाँ इस क्षेत्र में उसको अवधि ज्ञान पहली बार प्राप्त हुआ है। अब तीसरा चौथा 4 प्रकार और है। पहला वर्धमान अवधि ज्ञान, ठीक है ना। वर्धमान अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? उत्पत्ति काल में कम प्रकाशमान हो, बाद में क्रमशः बढ़े, वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। पहले आपको केवल समझ लीजिए दिल्ली का, दिल्ली जितने क्षेत्र का अवधि ज्ञान हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश का, धीरे धीरे जो अवधि ज्ञान क्रमशः है क्षयोपशम भाव से बढ़ता ही जाता है, उसको वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई जैसे अग्नि है, अग्नि चल रही है, उसमें और ईंधन डालेंगे तो और अग्नि बढ़ेगी, ऐसे ही इसको वर्धमान अवधि ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाता है तो वह निरंतर भावों की विशुद्धि और कर्मों के निरावरण से वह बढ़ती जाती है। हीयमान अवधि ज्ञान
अवधि ज्ञानी को पहले तो थोड़ा सा अवधि ज्ञान होगा, जैसे किसी को पहले केवल समझो एक छोटे से गांव का अवधि ज्ञान हुआ, फिर शहर का, फिर पूरी सिटी का, फिर पूरे स्टेट का, ठीक है ना। तो पहले बहुत छोटा था, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो घटता जाता है। उत्पत्ति काल में अधिक प्रकाशमान होता है, बाद में क्रमशः घटे, वह हीयमान अवधि अवधि ज्ञान है। हीयमान क्यों होता है वो हम आगे हम चर्चा करेंगे। अप्रतिपाती और प्रतिपाती, आजीवन रहने वाला या केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक रहने वाला जो अवधि ज्ञान है वह अप्रतिपाती ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। देव और नारक का जो ज्ञान है वह अप्रतिपाती ही होता है, पतन नहीं होता उसका। और जो प्रतिपाती में एक बार प्राप्त हो के वापस चला जाए, ठीक है, उसको कहते हैं प्रतिपाती अवधि ज्ञान, जिसका पतन हो जाए, जिस ज्ञान का, जिस अवधि ज्ञान को एक बार प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्व के उदय से वापस वह नष्ट हो जाए, तो उसे प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ वर्धमान हीयमान अवधि ज्ञान, क्यों वर्धमान होता है, क्यों हीयमान होता है, तो यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं। वर्धमान अवधि ज्ञान का कारण क्या है, चारित्र की विशुद्धि, जैसे जैसे चारित्र के परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, 11वें गुण स्थान से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अध्यवसायों की पवित्रता, ठीक है ना, भावों की अध्यवसाय, भावों की पवित्रता, लेश्या की पवित्रता, इनसे पवित्रता जैसे जैसे बढ़ती है, चारित्र की विशुद्धि, कषायोपशमन और भावों की विशुद्धि का पैरेलल चलते हैं। जैसे जैसे प्योरिटी ऑफ सोल होती जाती है, वैसे ही अवधि ज्ञान वर्धमान होता जाता, बढ़ता जाता है। और हीयमान अवधि ज्ञान अप्रशस्त अध्यवसाय, एकदम नेगेटिव थॉट्स, ठीक है ना, बहुत अशुभ भावधारा, ठीक है ना, संक्लिश्यमान चारित्र, ठीक है ना, पहले तो बहुत अच्छा चारित्र था, ठीक है ना, अच्छा विशुद्ध चारित्र था, लेकिन वापस चारित्र मोने कर्म का उदय आ गया, तो संक्लिश्यमान चारित्र हो गया। जैसे ही संक्लिश्यमान चारित्र का उदय हुआ, तो जो अवधिगण प्राप्त था वो और कम 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 होता जाता है, ठीक है ना। ये तो मतलब इतना मतलब कहा गया है कि किसी को पूरे स्टेट का अवधि ज्ञान था, वही कम होते होते केवल एक घर तक सीमित रह सकता है। तो इतना घर और भी पणक का एक जगन्य बताया है, उतना क्षेत्र, अंगुल का असंख्यात, आवलिका का असंख्यात भाग, उतने क्षेत्र का भी हो सकता है अवधि ज्ञान कम से कम हो जाए तो। अब ये तो बताया ही है, दो प्रकार पहले मैंने बताए, कौन से, भव प्रत्ययिक और शाय पश्मिक। फिर शाय पश्मिक के 6 प्रकार, ठीक है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। लेकिन कुछ और भेद भी प्राप्त होते हैं। जब हम स्थानांक सूत्र में ये 6 प्रकार, नंदी सूत्र में 6 प्रकार प्राप्त होते हैं, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तत्वार्थ भाष्य में एक और भेद, दो भेद आते हैं, अनवस्थित अवधि ज्ञान, अवस्थित अवधि ज्ञान। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी अवस्थित अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। अवस्थित अवधि ज्ञान की विशेषता क्या है, एक बार जितने क्षेत्र का प्राप्त होता है, जितने परिमाण का प्राप्त होता है, उतना ही रहता है लास्ट तक, वह कभी न घटता है न बढ़ता है, उसको अवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अनवस्थित अवधि ज्ञान क्या है, एक बार प्राप्त हुआ जितने परिमाण का, समझ लो किसी भी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, पूरे इंडिया का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वह अनवस्थित, वह स्थायी नहीं है, वह वापस डिसअपियर हो सकता है, उसको अनवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। अब राजवार्तिक में भी सेम यही बात आई है। अब षटखंडागम में दो नए अवधि ज्ञान की और बात आई है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि की हम चर्चा कर चुके हैं। एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र, यहाँ पे एक नया नया आया है भेद, एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र। अब किसी किसी अवधि ज्ञानी को ना केवल एक क्षेत्र का ज्ञान होता है, जैसे अभी कोई मध्य प्रदेश में है तो केवल मध्य प्रदेश का ज्ञान होगा, कोई अहमदाबाद में है तो वहां पर उसको एक क्षेत्र में अवधि ज्ञान हुआ, तो उसी क्षेत्र का उसमें रूपी द्रव्य, जितने भी रूपी द्रव्य है, उसका डायरेक्ट आत्मा के द्वारा ज्ञान होगा। लेकिन अनेक क्षेत्र, कुछ अवधि ज्ञानी का क्षयोपशम इतना उत्कृष्ट होता है, वह अनेक क्षेत्रों का अवधि ज्ञान उसको उपलब्ध हो सकता है, तो उसके अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान की क्षमता उसमें उपलब्ध हो जाती है, अनेक क्षेत्रों को एक साथ होने वाले रूपी द्रव्य को वो जान सकता है। अब यहाँ पे एक विशिष्ट बात है कि अवधि ज्ञान जब होता है तो अलग अलग शेप का अवधि ज्ञान होता है, ये एक स्पेशल बात है। और आज के लेक्चर में ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, और मैं इसको ज्यादा जस्ट संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि पहले मुझे भी नॉलेज नहीं था कि अवधि ज्ञान का भी एक शेप होता है। जब मैं ज्ञान मीमांसा, नंदी सूत्र आदि पुस्तकों को, ऐसी शास्त्री की जो एपिस्टोमोलॉजी है,
ठीक है ना, ये सब पुस्तकें पढ़ी, तब मुझे ज्ञात हुआ कि एक पर्टिकुलर शेप का नॉलेज होता है। जैसे मैंने, अगर मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, कोई नारकी जीव है, तो उसको नारकी जीव को नाव के आकार का अवधि ज्ञान होगा। तो नाव के शेप में जितने क्षेत्र तक उसको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, उतने क्षेत्र नाव के शेप का अवधि ज्ञान होगा। ठीक है ना, वो क्षेत्र स्पेस बता रहे हैं। और भवनपति जो जीव है, अगर उसको अवधि ज्ञान हुआ है तो पाला के आकार से देखते हैं। तो यहाँ पे एक बताया कि भाई एक ड्रम है, ठीक है ना, ड्रम में पानी है, कुछ भी भरा हो, उस शेप में वो अवधि ज्ञान को देखता है। वान व्यंतर जो जीव है, ढोल के आकार का है। पड़ है ढोल का मतलब लेटे हुए ढोल, ढोलक होता है ना। मैं इसको पिक्चराइज ज्यादा नहीं कर पाई, फिर भी मैं ट्राई किया है। जो लेटा हुआ ढोलक है, उसके शेप का अवधि ज्ञान होगा। और ज्योतिष का है ना, झल्लरी के आकार से देखते हैं। जैसे वो बच्चों को अपन खिलाते हैं ना, झिल 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 वो बजता है, वो झल्लरी दोनों साइड से बजती है। उस शेप का जो अवधि ज्ञान होता है, वह ज्योतिष जीवों को होता है। जो 12 देवलोक के देव है, उनको खड़ी मृदंग के आकार का अवधि ज्ञान होता है। जो मृदंग मीन्स ढोल, ठीक है ना, वो खड़ा है, तो उसका जो शेप है, उस शेप में उसको जितने क्षेत्र का अवधि ज्ञान है, उतना अवधि ज्ञान, उस शेप का अवधि ज्ञान होता है। और जो नवग्रह के जीव है, देवता है, वो फूल की चंगेरी के आकार से देखते हैं। जैसे एक फूल की टोकरी है, ठीक है ना, उस टोकरी के शेप का ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है। जो अनुत्तर देव है, अनुत्तर विमान के जो देवता है, कन्या की कंचुकी के आकार से देखते हैं। जैसे जो भी अपर वो ब्लाउज वगैरह पहनते हैं, उस ब्लाउज के शेप का अनुत्तर देव अवधि ज्ञान देखते हैं। और जो नारक और देव है, उनका जो अवधि ज्ञान है वह नियत होता है, इनका फिक्स होता है, सबका इक्वल होता है। अब अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान जिस जीव को प्राप्त हो जाता है, अवधि ज्ञान की उपलब्धि के बाद शरीर कैसे प्रभावित होता है। अवधि ज्ञानावरण के शयोपशम के द्वारा ज्ञाता के शरीर का जो भाग प्रभावित होता है, उसी दिशा से अवधि ज्ञान की रश्मियां निकलती है। ठीक है ना, अगर मुझे अवधि ज्ञानावरण के बाद क्षयोपशम हुआ, और फ्रंट पोर्शन ऑफ द बॉडी से अगर वो रश्मियां निकल रही है, तो मुझे आगे से अवधि ज्ञान होगा। ठीक है ना, पुरतः अनुगामी अवधि ज्ञान होगा। और ज्ञेय पदार्थों को अपने आप अतीन्द्र ज्ञान से जान पाते हैं। और जितने भी विजिबल चीजें हैं, उनको हम अतीन्द्र शक्ति से जान सकते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा के द्रव्यों को प्रकाशित किया जा सकता है। अब है अबाह्य अवधि ज्ञान। यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि जो नारक देव और तीर्थंकर है, अवधि से अबाह्य होते हैं। इसका मतलब इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एक बार अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया तो हर समय उनके पास रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य इनके नियमित अवधि ज्ञान होता है, और ये सब ओर से देखते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली इन तीनों के मध्यगत अवधि ज्ञान ही होता है। मध्यगत मीन्स बीच में सिर के ऊपर टॉर्च रखा है, तो चारों ओर का जो नॉलेज होता है, तो ऐसे नारक देव तीर्थंकर को चारों ओर से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। इनका अवधि ज्ञान भव प्रत्येक और मध्यगत होता है। मध्यगत अवधि ज्ञान में ही सर्वतः देखने की शक्ति होती है, अतः ये सर्वतः देखते हैं। शेष मनुष्य और तिरंज क्या है, एक देश से ही देखते हैं, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से ही देखते हैं, या आगे या पीछे या लेफ्ट राइट। अब यहाँ पे एक अवधि ज्ञान किन किन चीजों को देखता है, किन किन चीजों को नहीं देखता है। अलग अलग कैटेगरी का अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि ना छठ स्थान पतित है अवधि ज्ञान में भी। मेरे को भी अवधि ज्ञान हुआ, मेरे बाजू में एक जन बैठे हैं, उनको भी अवधि ज्ञान हुआ, लेकिन दोनों के अवधि ज्ञान में तरतमता रहेगी, छठ स्थान पतित रहेगा। कोई भावितात्मा अनगर वैक्री समुद्घात से संवहत वैक्री विमान में बैठकर जाते हुए देव को देखता है, विमान को नहीं देखता है। जो देवता है वो विमान को तो देखता है, लेकिन देव को देखता है, लेकिन विमान को नहीं देखता है। कोई अनगार विमान को देखता है, देव को नहीं देखता है। कोई अनगार देव को भी देखता है, विमान को भी देखता है। कोई अनगार ना देव को देखता है ना विमान को, ये चार भंग बन गए। उसी प्रकार कोई भावितात्मा अनगार वृक्ष के अंतर्वर्ती भाग को देखता है, बहिर्वर्ती भाग को नहीं देखता है। और बहिर्वर्ती को देखता है, अंतर्वर्ती को नहीं। वृक्ष के मूल को देखता है, कंद को नहीं। कंद को देखता है, मूल को नहीं। इस प्रकार वेरियस ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटी ऑफ नॉलेज कवरिंग कर्मा, ठीक है ना, अवधि क्लैरवॉयंस कवरिंग कर्मा, उसके आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न कैटेगरी के अवधि ज्ञान अलग अलग अणगार या चारों गतियों के जीवों को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक बात है, बाह्य लब्धि।
बाह्य लब्धि से भी प्राप्त होता है। जिस स्थान पर अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी स्थान पर स्थित अवधि ज्ञानी कुछ नहीं देख पाता है। उस स्थान से हटकर अंगुल अंगुल पृथकत्व यावत संख्य योजन अथवा असंख्य योजन दूर जाने पर देख पाता है। ये बाह्य लब्धि अवधि ज्ञान है। यहाँ पे ना एक्चुअली एरिया का लिमिटेशन नहीं है। जिस स्थान पे अवधि ज्ञान हुआ वहां से नहीं दिखेगा, उस एरिया से बाहर जाएगा तो वहां से उसको दिखने लग जाएगा। ये एक विशेष अवधि ज्ञान है। इसमें पूर्व दृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कुछ भाग को जिस एक समय में नहीं देखता उसी एक समय में कुछ अदृष्ट पूर्व को देख लेता है। इस प्रकार एक ही समय में ज्ञान का उत्पाद भी होता है और प्रतिपाद भी होता है। मुझे पर्टिकुलर स्थान में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, वहां पर मुझे अवधि ज्ञान की उत्पत्ति तो हुई लेकिन नॉलेज नहीं होगा। ठीक है ना, नॉलेज उस एरिया से बाहर जाने पर होगा। तो जैसे वो बाहर जाए वहां पे उसका प्रतिपात हो गया जहां उत्पन्न हुआ, और बाहर जाते वहां पे उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, तो ये उत्पाद और प्रतिपाद का अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो ये भी एक विशिष्ट अवधि ज्ञान का प्रकार है। अब अवधि ज्ञान की जो गेय क्षमता है वो क्या है, क्या क्या देख सकता है? अनंत रूपी द्रव्यों को जानता देखता है मिनिमम। ठीक है, परमावधि और सर्वावधि क्या है? उत्कृष्ट सभी रूपी द्रव्यों को जानता देखता है। यहाँ पे एक बात है, ये पुद्गल की जो 8 वर्गनाएं हैं उसमें जो तेजस और भाषा वर्गना है, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था वाला जो अवधि ज्ञानी है तेजस और भाषा वर्गना के मध्यवर्ती द्रव्यों को जानता है। ये एक स्पेसिफिक बात है कि भाई तेजस वर्गना और भाषा, तेजस यहाँ पे ये लेंगे भाई तेजोलेशा उत्पन्न से, या ये जितने भी शरीर की कार्बन शरीर और तेजस शरीर दोनों जुड़े हुए ही है। जब उनकी गर्माहट से जब कर्म का ऊष्मा, कर्म क्षय की जो ऊष्मा प्राप्त होती है तपस्या आदि के द्वारा, स्वाध्याय आदि के द्वारा, जो निर्जरा के 12 प्रकार है उसके द्वारा विशिष्ट जो अवधियां अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त होती है, तो तेजस वर्गना के अंतर्गत भाषा वर्गना के, इन दोनों के द्वारा अवधि ज्ञानी बता सकता है कि क्या होने वाला है, पास्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। जो रूपी द्रव्य है उन घटनाओं को भी बता सकता है। पैरासाइकोलॉजी की जो बात आती है वो भी अवधि ज्ञान के क्षेत्र में आती है, हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। अब अवधि ज्ञानी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्या क्या देख सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? क्षयोपश्म जन्य अवधि ज्ञान के भी असंख्य प्रकार हो सकते हैं। ठीक है ना, द्रव्य से मैंने अभी इतनी चर्चा की अनेक प्रकार की, तो असंख्य ऐसे असंख्य प्रकार के अवधि ज्ञान है। ठीक है, वो सब अवधि ज्ञान क्या है? क्षयोपश्मिक अवधि ज्ञान है। अब क्षेत्रतः कितने क्षेत्र को जान सकता है? अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र क्षेत्र को देखता है, जानता है मिनिमम, और मैक्सिमम उत्कृष्टतः संपूर्ण पृथ्वी पर वर्तमान घटनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता रखता है। और कालतः अल्प अवधि ज्ञान होगा, आवलिका के असंख्यात भाग तक को ही ये का विषय बना सकता है, ज्ञान का विषय बना सकता है। जबकि जो परमावधि ज्ञान है, जो हाईएस्ट अवधि ज्ञान है, उत्कृष्टता अवधि ज्ञान कहाँ तक का हो सकता है? असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र को जानने की अर्हता रखता है अवधि ज्ञानी। इतना मतलब काल, काल की सीमा इतनी ज्यादा उनकी होती है। इतने कालों तक जितने भी रूपी द्रव्य है वो उनके परमावधि के ज्ञान के विषय बन सकती है। अब भावता एक अवधि ज्ञान अनंत द्रव्यों को जानता है, और प्रत्येक द्रव्य के यदि कम से कम 4 पर्यायों को भी जाने तो अनंत पर्यायों को जानता है। अब यहाँ पे बस लास्ट में मैं जस्ट लिमिटेशन ऑफ क्लैरवॉयंट नॉलेज, जो अवधि ज्ञान है उसका उत्कृष्टता है, ये जो ज्ञान है कितना देख सकता है। अवधि ज्ञानी सभी मूर्त द्रव्यों को जान और देख सकता है। क्षेत्र से अवधि उत्कृष्ट लोक प्रमाण असंख्यात खंडों को जान और देख सकता है। और अवधि ज्ञान कालतः असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी परिमित अतीत और भविष्य को जान सकता है, अनंत काल चक्रों को नहीं। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी को ही जान सकता है। और भावता अवधि ज्ञानी के द्वारा अनंत पर्यायों को जाना जा सकता है, लेकिन अनंत पर्यायों में भी सब पर्यायों को अनंतो भागी जान सकता है, सारे अनंत पर्यायों को नहीं जान सकता है। अब अवधि ज्ञान के संदर्भ में अन्य इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स में क्या कोई ऐसी चर्चा मिलती है अवधि ज्ञान के समकक्ष? तो ये जब मैंने इसका कंपैरेटिव स्टडी की तो मुझे लगा कि जो अवधि ज्ञान है वो डिफरेंट फिलोसॉफी में अपने अपने स्टाइल से सभी ने इसको व्यक्त किया है। इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ साथ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष की बात हर धर्म दर्शन में, भारतीय दर्शन में प्राप्त होती है। तो जब हम सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक दर्शन को देखते हैं
तो वहां पर एक चीज आती है योगज प्रत्यक्ष, ठीक है ना। वहां पर पर्टिकुलर रिद्धि या लब्धि प्राप्त होने पर योग की सिद्धि, योग से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको योगज प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसकी तुलना हम अवधि ज्ञान से कर सकते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना उस योग शक्ति के द्वारा, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक लब्धि है वहां पे। जैसे सांख्य दर्शन में अनिमा, गरिमा, ये सब लब्धियां हैं 8 प्रकार की। तो इन लब्धियों के उत्पन्न होने पर सांख्य दर्शन के अंदर विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। वो विवेकज ज्ञान आके जैन दर्शन के अवधि ज्ञान से उसकी तुलना की जा सकती है। और बुद्धिस्ट फिलोसफी में क्या है, एक दिव्य स्रोत, ठीक है ना, चुत्योत्पादान ज्ञान और अनागत नान, 3 चीजें आती हैं। दिव्य स्रोत, कान से ना एक ऐसे अदृष्ट शब्द जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, कान से सुन भी नहीं सकते उसको, तो अवधि ज्ञान यह होता है कि दिव्य स्रोत की उपलब्धि हो जाती है। वो उन शब्दों को सुन सकता है, अनंत अतीतकालीन भविष्यकालीन शब्दों को सुन सकता है। और चित्तोत्पादान ज्ञान में क्या था, पर्टिकुलर स्थान पे उसको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर भी जाता है तो वहां पर भी उसको ज्ञान हो जाता है। और अनागत नान, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है इस प्रकार का नॉलेज भी हो जाता है, वो भी एक टाइप का अवधि ज्ञान है। और वेदांत दर्शन में एक्स्ट्रा सेंसरी, मतलब अथर्व वेद में और ये ऋजु क्या ऋग्वेद में, दोनों में एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज की बात आती है, इसकी हम अवधि ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान के अतीन्द्रिय ज्ञान से तुलना कर सकते हैं। अब अवधि ज्ञान से संदर्भ में और कौन कौन सी पुस्तकें, लास्ट लेक्चर में भंडारी जी ने कहा कि किस किस पुस्तक में हमें इसका डिटेल से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम वर्तमान में सन्मति तर्क प्रकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस सन्मति तर्क प्रकरण पर साध्वी मुदित शाह जी ने पीएचडी की है, दर्शन का नया प्रस्थान। यह पुस्तक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अनेकांत, न्यायवाद, स्यादवाद, सब दृष्टि से 5 ज्ञान और संपूर्ण जो सन्मति तर्क प्रकरण है उसको निचोड़ रूप में इस पुस्तक में रखा गया है, जो जैन विश्व भारती से प्रकाशित है। और ज्ञान मीमांसा, जिसकी एक पुस्तक है, पीएचडी बुक है, साध्वी शुतेशा जी ने संपूर्ण 5 ज्ञान के बारे में, जितना डीपली और स्कॉलरली बुक है ये, मतलब मुझे तो बहुत, मतलब स्टैंडर्ड स्कॉलरली बुक लगी है। इसमें उन्होंने 5 ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, कंपैरेटिव स्टडी भी किया है, और मॉडर्न साइंस से भी इन्होंने रिलेट किया है। बहुत अच्छी पुस्तक है ज्ञान के संदर्भ में। जैन एपिस्टेमोलॉजी को समझना है तो उसमें आप डिटेल से इस पुस्तक को पढ़ने से नॉलेज हो सकता है। नेक्स्ट पुस्तक है जैन दर्शन मनन और मीमांसा, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा रचित है। इसमें मैं बोल सकती हूँ भाई संपूर्ण जैन दर्शन का सारांश है। केवल ज्ञान मीमांसा नहीं, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, जो दर्शन के जो 4 स्तंभ है, और आधुनिक मतलब आज के युग में जैन दर्शन की क्या प्रासंगिकता है, जैन दर्शन का इतिहास, सारी चीजें इसमें एक पुस्तक में। अगर इफ यू वांट टू नो व्हाट इज जैन फिलोसॉफी, इट कैन बी कंसिडर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म। जैन दर्शन को समझने के लिए एक छोटी एक पुस्तक आपके काम आ जाएगी, ठीक है ना। 500 पृष्ठों की एक बुक है, इसमें संपूर्ण जैनिज्म के बारे में विस्तार से विवरण है। और एक बुक है, मैं इसका एक्चुअली पिक नहीं ले पाई, आईसी शास्त्री की एक पुस्तक है, जैन एपिस्टोमोलॉजी, वो भी जैन ज्ञान मीमांसा पर आईसी ईश्वर चंद्र शास्त्री की पीएचडी की बुक है। उसमें भी आपको जैन ज्ञान मीमांसा के बारे में डिटेल से प्राप्त हो सकता है। अब क्लैरवॉयंस नॉलेज, आज जो अवधि ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, इस अवधि ज्ञान के बारे में बहुत सारी पुस्तकें आज भी उपलब्ध होती है, ठीक है ना। देखिए आप, बिकमिंग क्लैरवॉयंट नॉलेज, इसमें एक वर्कशॉप होती है और ये डेवलप करते हैं कोर्स, एडवांस लेसन्स इन क्लैरवॉयंस एंड ऑकल्ट पावर्स। ऑकल्ट पावर कैसे उत्पन्न होता है, एक रहस्य विद्या है। रहस्य विद्या अर्थात तपस्या, निर्जरा, स्वाध्याय आदि के द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, एकाग्रता की जो शक्ति उपलब्ध होती है, तीक्ष्ण मेमोरी पावर का जो एक टैलेंट उत्पन्न होता है, ये सब क्लैरवॉयंस के द्वारा ही होता है। क्लैरवॉयंस, अकल्ट पावर्स, ठीक है ना, यू आर क्लैरवॉयंट, सिंपल वेज टू डेवलप योर साइकिक गिफ्ट्स। मतलब ये सब पुस्तकें, और भी बहुत सारी पुस्तकें मैंने जस्ट ये आपके साथ शेयर की है। क्लैरवॉयंस के बारे में, अवधि ज्ञान के बारे में न केवल हमारे आगमों में ये उपलब्ध होता है, आज का साइंस भी
इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि ऐसा एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे मेरे अनुभव में आया है, हमारे धर्म संघ में ही एक श्रावक हुए हैं जिनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आप अगर उपासक अवधि ज्ञान, जब उनका वो डेथ बेड पर थे तब उनको अवधि ज्ञान हुआ। तब एक्चुअली उन्होंने बता दिया कि मैं इस टाइम में मेरा मृत्यु होगी। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने बजे और किस दिन को डेथ होगी। तो उन्होंने बताया कि मेरे को अवधि ज्ञान हो गया है। तो एक अवधि ज्ञान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ और प्रेजेंट में भी बहुत सी चीजों को आप बता सकते हैं। जो आपने अगर बहुत सालों पहले, 25-27 साल पहले टीवी में एक सीरियल, दूरदर्शन में एक सीरियल आता टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में भी क्लैरवॉयंस नॉलेज के बहुत सारे चमत्कार, मिराकल्स, मैं जब घर पे थी तो मैंने देखा था कि मतलब वीकली वंस आता था। और उसमें अवधि ज्ञान से उत्पन्न जो अतीन्द्र ज्ञान है, उनकी क्षमताओं पर एक एक मतलब सीरियल के एक एक धारावाहिक चलता था। उसमें क्लैरवॉयंस के द्वारा कैसे वह अपने पहले पुराने पूर्व भव के घर को पहचान लेता है, उनके रिलेटिव्स को पहचान लेता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान की चर्चा आती है। और इस अवधि ज्ञान, जो मैंने एक श्रावक की चर्चा की है, उनको जब अवधि ज्ञान हुआ है, उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने जो उनके रिलेटिव्स थे, इनका वास्तव में इनको अवधि ज्ञान है या नहीं, तो उन्होंने पूछा कि अमुक व्यक्ति कहाँ है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई इस जगह पे वो है। और फोन करके पूछा तो वास्तव में वो उसी जगह पे थे। तो इस प्रकार जो अवधि ज्ञान के द्वारा मतलब बहुत सारी चीजें अपन जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे अतीन्द्रिय विषयों के बारे में भी नॉलेज हो सकता है। अब यहाँ पे अवधि ज्ञान के संदर्भ में मैंने अवधि ज्ञान की चर्चा की। तो अवधि ज्ञान का ऑपोजिट है विभंग ज्ञान। विभंग अज्ञान, ठीक है ना। जो मिथ्यात्व का जो ज्ञान है वह विभंग अज्ञान के नाम से ना जाना जाता है। और जो सम्यक्त्व का जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान से जाना जाता है। और यहाँ पे एक विशेष बात मैं इसीलिए यहाँ बताना चाह रही हूँ। अवधि ज्ञान के द्वारा जब अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है तो शरीर के पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक है ना, पारदर्शी बन जाता है। चेतना की रश्मियां वहां से प्रकट होती है और वहां से अवधि ज्ञान होता है। तो जो अवधि ज्ञानी है उसको नाभि से ऊपर के भाग से अवधि ज्ञान होगा। ठीक है। और ये जो नावधि ज्ञान है, स्वस्तिक, नंद्यावर्त, शंख, जो अवधि ज्ञान है उसका जो शेप है, या तो शंख के आकार का अवधि ज्ञान होगा या स्वस्तिक के आकार का अवधि ज्ञान होगा। नंद्यावर्त वो 8 अपने आते हैं शुभ चिन्ह, उनमें नंद्यावर्त भी एक है। तो ये जो इसके आकार का अवधि ज्ञान होगा। सम्यक्त्व का अवधि ज्ञान प्रशस्त आकार का होगा। और जो मिथ्यात्व का अवधि ज्ञान है, जिसको हम विभंग अज्ञान भी कहते हैं, उसका जो अवधि ज्ञान गिरगिट, प्राय गिरगिट आदि अशुभ आकार वाले होते हैं, तो उस शेप का उनको अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान का संस्थान के नाभि के ऊपरवर्ती शरीर प्रदेश से होता है। और जो विभंग अज्ञानी है, मिथ्यात्व का जो अवधि ज्ञान है, वह नाभि के अधोवर्ती भाग से होता है। तो ये एक स्पेशल बात लगी कि भाई पूरा शरीर ही एक जब ट्रांसपेरेंट बन जाता है, विभंग अज्ञान होगा तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से अवधि ज्ञान होगा, और अवधि ज्ञान होगा तो अपर पोर्शन ऑफ बॉडी से अवधि ज्ञान होगा। तो यहाँ पे जब हमने चाणक्य सूत्र को पढ़ा, वहां पर चक्र की बात आई है, मर्म स्थान की बात आई है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ध्यान के आलोक में, प्रेक्षा ध्यान के आलोक में चैतन्य केंद्र की मतलब आविष्कार किया। तो उस उन शब्द, वो क्या चैतन्य केंद्र, मर्म स्थान, चक्रा क्या है, जहां पर चेतना सघन मात्रा में उपस्थित है शरीर के भीतर। उन केंद्रों में जो आत्मा है, आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है, स्पर्धक है, वो प्यूरिफाई होते हैं और वहां से नॉलेज होता है। तो फ्रंट पोर्शन से, बैक पोर्शन से, ये सब जो नॉलेज होता है, या बीच से जो नॉलेज हो रहा है, शांति केंद्र है, सेंटर पॉइंट ऑफ जो सिर है वह शांति केंद्र है। तो वहां से जो नॉलेज होता है वो उत्कृष्ट प्रकार का होता है। साइड और बैक, फ्रंट से होता है वो नॉर्मल नॉलेज होता है, एक डायरेक्शन से होने वाला। तो ये सब सारे दिगंबर और श्वेतांबर में भी जो अष्टमंगल है, इन सब के आकार, अवधि ज्ञानी को अष्टमंगल के आकार का अवधि ज्ञान होगा, जो विभंग ज्ञानी उनको अप्रशस्त संस्थान का अवधि ज्ञान होगा और लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी से होगा।
और बस ये मैं चर्चा कर चुकी हूँ। अब मैंने अवधि ज्ञान के बारे में अवस्थित अनवस्थित एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र आदि के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब अवधि ज्ञान के संदर्भ में ये बात आती है कि जो अवधि ज्ञान है वह शायोपश्मिक अवधि ज्ञान है, शयोपशम जन्य अवधि ज्ञान है, ठीक है ना। और ये विकल्प प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब ऐसे तो भारतीय दर्शन के अंदर प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है, लेकिन जैन टर्मिनोलॉजी में अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान दोनों क्या है, विकल्प प्रत्यक्ष, पार्शियल एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज है, ठीक है ना, इसको विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इन दोनों नॉलेज में अवधि ज्ञान और नेक्स्ट हम क्लास में चर्चा करेंगे मनोप्रयोग ज्ञान किसे कहते हैं, उसका भी हम डिटेल से, माइंड रीडिंग नॉलेज क्या है उसका डिटेल से, अभी मुझे लगता टाइम हो गया है। अगली क्लास में हम इनका डिटेल से चर्चा करेंगे, मनोप्रयोग ज्ञान कैसे होता है और अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान में क्या डिफरेंस है, इन सब का डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और अवधि ज्ञान के संदर्भ में आपके कोई भी प्रश्न हो तो यू आर वेलकम।